चैनल हुसैन सितारे राहे इल्म व अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैनी सितारे यूट्यूब चैनल की जानिब से हम तमाम हमारे व्यूवर्स को हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। हुसैनी सितारे यूट्यूब चैनल हर हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों की खिदमत में एक अनोखा और बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आए हैं। हुसैनी सितारे यूट्यूब चैनल के टीम मेंबर्स की मेहनतों का नतीजा है कि आप हमारे चैनल के थ्रू मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है दिल की आवाज़, दास्तान कामयाबी की। हमारा एपिसोड 1 तो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि जहां एक ऐसी हस्ती हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद ऐसे सामना करते हुए आगे बढ़े हैं कि जो आज हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे साथ एपिसोड 2 में जॉइन है अजरा बानो। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले शायर के 2 लाइन से। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इनके अंदर कामयाबी का, कुछ हासिल करने का इस तरह से जुनून था कि आज जो हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, एक स्पेशलिटी इनके अंदर है। इन्होंने अपनी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स का सामना किया है। हर हमेशा कोई ना कोई डिफ़िकल्टी रहती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था, लेकिन अगर हम उनकी जगह होते तो शायद गिव अप कर देते। लेकिन ये एक ऐसी हस्ती हैं, इनकी स्पेशलिटी यही है कि जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, इन्होंने कभी भी गिव अप करने का ऑप्शन लाइफ में नहीं डाला है। नेवर गिविंग अप वॉज हर ऑप्शन। तो इंशाल्लाह चलें आगे बढ़ते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम सबको, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस चैनल में बुलाया गया और मेरी ज़िंदगी के जो भी मसले मसाइल हैं उसको भी मुझे आप लोगों के साथ बांटने का मौका मिला। तो मैं आप सबको, चैनल के टीम मेंबर्स को, सबको मैं आपका शुक्रगुज़ार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। हम भी बहुत खुशनसीब हैं कि ये हस्ती जो जुड़े हैं पोथनहल्ली कर्नाटका इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ट्रैवल करके आए हैं। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि हमारे चैनल में आप जुड़े। इज़्ज़त और तारीफ़ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदों को उड़ा देते हैं। ऐसी ही हस्ती हमारे साथ जुड़े हैं। तो ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे पास और हमारे व्यूवर्स के पास भी शायद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या वजह से ये आज हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। तो चले व्यूवर्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? जी, मेरा पहली बात तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में, मतलब मेरी मम्मी है और मेरे 6 हम बहनें हैं। तो 4 मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। जी, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं उनको गुजरे हुए। तो 4 लड़कियां की माशाल्लाह से शादी हो गई है और एक की फ़िलहाल एंगेजमेंट हो गई है और मैं लास्ट हूँ। तो इस वजह से मुझे एक चांस मिला है कि मुझे इतना सब अचीवमेंट करने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहला मसला ये होता है, लड़कियां जब भी मतलब पैदा होती है, पहली लड़की दूसरी लड़की होती है, उसका पहले नंबर कर देते हैं शादी का। तो जी इस जी। वजह से तो उसको मुझे मौका मिला कि मैं लास्ट होकर भी मुझे अपने लिए एजुकेशन के लिए मुझे बहुत टाइम मिला, तो कुछ हासिल करने का, कुछ बनने का। तो मैं सबसे लास्ट हूँ और हम लोग पोतनहल्ली से बिलोंग करते हैं। तो यही मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन बस है। जी जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि आपने प्राइमरी स्कूलिंग और हाई स्कूल कहाँ से कंप्लीट किया और आपका 10th का रिज़ल्ट कैसा निकला था? तो
तो मेरा प्राइमरी स्कूल जो है, मैं पहले जब मैं पहली क्लास में सीधे डायरेक्ट एडमिशन हो गई थी गवर्नमेंट स्कूल उर्दू में। जी जी। तो वहाँ पे कैसा होता था, कोई मेरे साथ के जो भी मेरे दोस्त थे वो सब ऑलमोस्ट गए हुए थे एक इंग्लिश स्कूल में, जो कि वहीं पे ज़ैनब नेशनल स्कूल करके है। वहाँ पे सब लोग एडमिशन ले लिए थे, मैं अकेली वहाँ पे जा आ रही थी। मुझे कुछ पढ़ाते नहीं थे वहाँ पे, बस ऐसे ही बिठा रहे थे क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे जो जाके बैठ गई थी। बहुत सारे टीचर्स ने बोला मेरी अम्मी को कि इसको भेज दें, कि कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका अच्छा आप कहीं और डाल दें। तो मैं जब भी वहाँ से निकल आती थी, मैं वहाँ पे जाके वो विंडो होता है ना एक, वहाँ पे खिड़की पे जाके खड़ी हो जाती थी और मैं देखती थी ऐसे कि क्या पढ़ा रहे हैं। मैं वहाँ पे सारा कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, मैं वो देखती पढ़ती। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने खिड़की को बंद कर दिया डिस्टर्बेंस की वजह से। जी जी। तो मैं बहुत निराश हो जाती थी और मतलब एक अच्छा फील नहीं होता था कि शायद मैं भी इसको बेंच में बैठ सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में नीचे बैठ के पढ़ा जाता था। जी मैं जी। भी एक पढ़ सकती हूँ, मैं भी इनकी तरह बन सकती हूँ ना। तो मैं मेरी अम्मी के पास गई और मैंने बोला उनको, मैं बहुत रोई और मैंने बोला कि मुझे वहाँ पे नहीं पढ़ना, मुझे यहीं पे पढ़ना है, आप मुझे प्लीज़ ऐसा करें। तो वहाँ की फ़ीस थी 500 रुपये। अच्छा अच्छा। बस। तो क्योंकि किंडरगार्टन से लिया जाता था, जी एलकेजी जी। यूकेजी ऐसा। तो मेरी उम्र 9 साल की थी जब मैं स्टडी के लिए मैं वहाँ पे गई। तो उन्होंने बोला हम एलकेजी में नहीं लेंगे, यूकेजी से शुरू करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने बोला, उनको प्रॉमिस, मेरी मम्मी को प्रॉमिस किया कि ठीक है हम आपकी बच्ची को एडमिशन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरी अम्मी ने 50 रुपए दे के वहाँ पे एडमिशन करवाया, अच्छा ये अच्छा सोच के अच्छा। कि अगर ये पढ़ती है, अगर ये फर्स्ट नंबर पे आती है तो हम इसको फ़ी जो है उसका माफ़ कर देंगे। अच्छा, फ्री में फ्री एडमिशन में कराएंगे। एडमिशन करवाएंगे, जब तक ये पढ़ेगी तब तक, जब तक इसका पहला नंबर आएगा, जब तक उसको पहले नंबर पे हमेशा सीट मिलेगी, तो उसको हम फ्री में ही एडमिशन करते रहेंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात जी। रही। तो मैंने उस टाइम पे मेरी अम्मी को बोला ठीक है मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं पढ़ूंगी, मुझे चांस तो देना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे एडमिशन हो गई और फिर मैंने वहाँ से फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब यूकेजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हमेशा 95, 96, 98, 99 ऐसे ही परसेंट निकाले माशाल्लाह। टिल 10th। कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब कभी दूसरे स्कूल जाने का भी मन करता है, लेकिन उन्होंने बोला हम इस बच्ची को, इतनी टैलेंटेड स्टूडेंट को हम नहीं जाने देंगे। बेशक, ये तो बहुत ये देखा। हमारे लिए एक स्टार है, जी क्योंकि जी। एक चमकता हुआ सितारा हम लोग बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने देख ऐसे रहे ही। हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको कहीं पर जाने नहीं देंगे जब तक 10th खत्म नहीं हो जाता। तो वहाँ पे मैंने अपना 10th कंप्लीट किया और टॉपर ऑफ द ईयर 2015 में ज़ैनब नेशनल स्कूल से अवार्ड लिया। माशाल्लाह। तो यही थी मेरी प्राइमरी स्कूल का सब जो भी था। 10th में 91.68% रिजल्ट आया मेरा, माशाल्लाह, ये विच तो वॉज डिस्टिंक्शन ऑल Yes. ओवर विलेज, जो कि मेरे सारे गांव में मैं पहली लड़की थी जो इतना स्कोर किया था मैंने। और सारे फ्रेंड्स को भी मैंने हेल्प किया इसमें, कि एज ए ट्यूशन बोलते हैं ना, उनको ट्यूशन हाँ। देती रही मैं। मतलब आप खुद 10th में थे और फिर फ्रेंड्स को ट्यूशन ले देते बिल्कुल, हैं। क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको चाहिए होता ना, मतलब एक ऐसा होता है एक गांव में रह के इंग्लिश थोड़ा सा ना वो वीक थोड़ा सा रहता वीक है। रहता है। जी जी। तो इस वजह से आप अगर फोकस करते हैं, आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको ना उस चीज में बैलेंस मिल जाता है कहीं कहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे फ्रेंड्स जो थे थोड़ा थोड़ा वीक थे कन्नड़ा में और कुछ मैथ्स में, कुछ साइंस में। तो वहाँ पे मैं उनको भी ट्यूशन, मतलब डाउट्स वगैरह जो भी रहता है ना, मैं वो घर आ जाते थे मेरे और मैं उनको क्लियर करती थी। सारे सब पेरेंट्स आके बोलते थे इसको क्या खिलाती है यार, बादाम तो खिलाती होगी, जो कि हमारे घर में ऐसा बादाम ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक हॉल है, एक किचन है और एक बेडरूम है, जहाँ पे सिलाई मशीन जो भी रहता है वहीं पे चलता रहता है और मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मतलब आप हॉल ही में बैठ के पढ़ते हैं, आपका कोई स्टडी रूम नहीं था? मेरा कोई स्टडी रूम नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बस एक रूम में बैठ के, वहीं पे बैठ के सब लोग आते हैं, ज्यादा मेरे से ज्यादा रिलेटिव्स बहुत आते जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वहीं पे बैठते, वहीं पे पढ़ती मैं। ज्यादातर मेरा कंसंट्रेशन स्कूल में होता, क्योंकि मेरे अंदर वो एक जुनून था कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, मुझे कुछ बनना है मैं बनूंगी। मैंने वादा किया था मेरी अम्मी को कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। माशाल्लाह। तो इस वजह से मैंने अपना कंप्लीट किया 10th।
मुझे 2 लाइन्स याद आ रहे हैं इनकी बात पे कि जो भी प्रॉब्लम्स थे एक ही जगह पे रह के, यूजुअली अगर हम देखें आजकल के बच्चे जो हैं थोड़ा भी स्टडी करना चाहते हैं तो बोलते हैं हमें अलग से रूम चाहिए मम्मा, अलग से रूम चाहिए डैडी, लेकिन एक ही हॉल में रह के जहाँ उनके मम्मा भी थे, कज़न्स भी थे, रिलेटिव्स भी थे और साथ में स्टडी भी किया करते थे। तो शायर के 2 लाइन्स मुझे याद आ रहे हैं, चीर दिया अबशारों ने पहाड़ों का जिगर, हौसला चाहिए फौलाद से टकराने का। जब कुछ पाने का जुनून हमारे पास हो, चाहत हो कि मुझे किसी भी तरह चाहिए, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं हम उन्हें बस नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बस हमारा नज़रिया होता है, हमारी निगाहें एक तरफ जाती हैं और वो है हमारा गोल, हमारा एम, हमारा अचीवमेंट। वो पाने की चाहत में, उस चीज़ को पाने के जुनून में हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। थैंक यू। हमारे व्यूवर्स आई होप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका 10th तो हो गया, तो आपने डिसाइड किया या किसी ने एडवाइस किया आपको कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए या आर्ट्स चाहिए, और आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ? तो मेरा 10th ख़त्म हो गया, फिर सब लोग शाबाशी देने आ गए कि माशाल्लाह लड़की हो के इतना नाम कमाया, इतना मतलब कर दिखाया, जो पढ़ना चाहती है, जो किसी भी बिना रुकावटों के मैंने वो किया, तो सब लोग आके एक से एक शाबाशी देने लग गए। मेरे अब्बा कैसे थे पता है, जब भी मेरा कोई अच्छा सा रिजल्ट आता है ना पूरे गांव वालों को सुनाते हैं माशाल्लाह। ये तो हाँ, ये तो हर जगह होता है। नंबर पे आई मेरी बेटी, आपकी बेटी आ गई, नहीं मेरी बेटी आ गई, ऐसा होता था उनका। मतलब उनको ना बहुत ज्यादा खुशी होती है बहुत, जब मेरे पर्सन ज्यादा आते हैं तो इस वजह से सब लोग आके मुझे सब कंग्रेचुलेशन देने गए। सारे टीचर्स ने बोला क्या लेना चाहती हो, मैंने बोला मुझे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि जो भी देंगे मुझे बस पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही मेरा है। अगर जो भी देते हैं ठीक है, मैं वो कबूल करके मैं पढ़ूंगी, बस मुझे पढ़ने का चांस मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला साइंस लो, तुम एक सितारा हो हमारे लिए, तो ये साइंस एक गांव के लिए तुम जैसी लड़की का होना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है, क्या पता तुम्हें मेडिकल मिल जाएगा, हमें तो 100% यकीन है तुम्हें मिल सकता है, तुम क्रैक कर सकती हो। तो मेरे एक मामा का लड़का भी था जो कि उसका नाम हसन अली है करके, तो उसने भी MBA कर लिया, उसने मुझे आके सजेस्ट किया। अच्छा जी, वो मेरी अम्मी को पुप्पू बुलाता है, जो कि हम मेरी अम्मी और जो मेरे मामा है भाई बहन है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था मुझे। उन्होंने बोला मुझे कि इसको साइंस दिलाओ, आप कैसे भी करके उसको साइंस दिलाओ, आगे का हम देख लेंगे कि अगर ये रेडी है पढ़ने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना तो कुछ आर्ट्स या वगैरह कुछ भी दिला के उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से मेरे 2 भाई हसन मेहदी एक है और हसन अली, दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं एडमिशन के लिए चली गई 12th में AES नेशनल कॉलेज, गौरी बिजनौर में था, जो कि गांव से 12 किलोमीटर तकरीबन। अच्छा, तो आपने 10th के बाद से ही ट्रैवल करना शुरू कर दिया था अपने हायर स्टडीज़ के लिए। तो जैसे आपका एडमिशन तो हो गया, और फिर आपका 12th का रिजल्ट कैसा रहा था? तो मैं वहाँ पे 12th जैसे 11th 12th 2017 तक ख़त्म किया, तो मेरा वहाँ पे आया 87 माशाल्लाह, डिस्टिंक्शन इन साइंस या सारे सेक्शन में आई वाज, पूरे स्कूल में पूरे कॉलेज में आई वाज द टॉपर ऑफ द साइंस स्ट्रीम। तो सबको बहुत खुशी हुई, सबको ज्यादा, मतलब मेरी अम्मी तो बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव थी मुझे पहले से ही मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ रही है या फिर कुछ क्या कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पेरेंट्स का यही रहता है, कंसर्न होता है। जी। क्योंकि हालांकि बहुत सारे ऐसे भी बोलने लगे, ऐसे भी ज़्यादा न्यूज़ आने लगी कि उस कॉलेज में लड़कियां जो है बहुत बिगड़ जाती हैं जाके, लेकिन मैंने बोला मैं जाऊंगी, आप खुद ही देख लेना मेरा कैरेक्टर कैसा रहेगा वहाँ। बिल्कुल, अगर कैरेक्टर स्ट्रांग हो, अगर पेरेंट्स का वेल ब्रिंगिंग अगर स्ट्रांग हो, तो जहाँ भी जाएंगे वो एक स्टार बन के ही बाहर निकलेंगे। चाहे वो माहौल ख़राब हो, कॉलेज ख़राब हो या जैसा भी सिचुएशन हो, वो एक रिमार्क छोड़ के वहाँ से निकलेंगे। आपके अंदर जो वो इज्जत जो रहती है ना, आपके जो भी आपके पेरेंट्स आपको इज्जत से रहने का सलीका जो सिखाते हैं, बिल्कुल वो बताते हैं ना, अगर आप उसको ही ध्यान में लेके चलेंगे, अगर फॉलो करेंगे जी बिल्कुल, तो आपको किसी भी परेशानियों का सामना करने से, कि लोग बोलते रह जाएंगे, अगर हम सोचते रह जाएं कि लोग क्या सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे, ये तो सही कहा आपने। तो हम वैसे ही सोचने के लिए लग गए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए मेरा जब भी मेरा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का होता था ना, तो हमेशा मेरी मम्मी को कंग्रेचुलेशन ही मिलता था। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही मेहनती है, आप हम ऐसे ही आगे बढ़ना देखना चाहते हैं उसे।
इसको, बिल्कुल, आप बहुत माशाल्लाह। सपोर्ट करें। तो आपका 12th हो गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हम भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। Thank you बहुत so लेट हो much। गया है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं हमारे चैनल की जी, जानिब से भी। thank you। तो जैसे आपका ख़त्म हो गया तो आपने क्या डिसाइड किया कि आगे क्या करना है? क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है 12th के बाद के जहाँ लड़के तो माशाल्लाह आसानी से निकल जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, लेकिन प्रॉब्लम जो है लड़कियों की लाइफ में आ जाती है कि आगे क्या करना है। ऐसी सिक्योर फील्ड चाहिए उनको कि जहाँ वो हर चीज़ को फॉलोअप कर सकें, ट्रेडिशन को भी फॉलोअप कर सकें, अपने स्टडीज़ भी कंप्लीट कर सकें। तो आपने आगे का क्या सोचा था कि कौन से कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन कहाँ पे लेंगे? उस टाइम पे मैंने मतलब जैसे ही मैंने 12th खत्म किया उसके बाद मैंने 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 मेरी तरफ से सोचा कि शायद ये फुल स्टॉप है मेरी लाइफ का। मैंने सीईटी भी लिखा था और अच्छा, मैंने अच्छा। नीट भी दिया था। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एग्जाम मेडिकल्स के लिए, जी, हमारे जी, व्यूवर्स को बिल्कुल। बता मैंने दें। वहाँ पे भी अप्लाई किया। उस अच्छा, टाइम पे अच्छा। मेरे भाई जो है वो कजिन मैंने बताया ना, जी, उन्होंने जी। मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह। बैंगलोर में जाना आना होता था और फिर मेरे जीजा जी जो भी थे उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना वो सब मेरे लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि एज ए गर्ल तुम कहीं कहीं भी जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इन लोगों के लिए। जी, जी। मेरी अम्मी ने इनको भेजा अल्हम्दुलिल्लाह करके और मैं वहाँ पे गई, मैंने एडमिशन लिया, मुझे स्कोर मिल गया और मुझे एक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया मेडिकल्स के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। डेंटिस्ट, एज ए डेंटिस्ट एमबीए वो माशाल्लाह। मिल गया था। और फिर मैं उस टाइम पे अप्लाई तो कर सकती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी है, हाँ, लेकिन हाँ। रहने के लिए जगह नहीं थी मुझे। अच्छा, अच्छा, मतलब आप बैंगलोर शिफ्ट नहीं हो पा रहे नहीं हो थे? पा रहे थे क्योंकि हमारा गांव है, लड़कियां हैं, जिम्मेदारी है। अच्छा, जी, जी, जी। तो क्योंकि एक आदमी की कमाई में आप इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, जी। तो इसलिए मेरे सब लोगों ने मशवरा दिया, रिलेटिव्स वगैरह सब लोगों ने बोला मुझे कि आप हमारे यहाँ रह लो, कितना भी हो आप तकल्लुफ़ात ऐसा नहीं कर सकते जितना भी हो। सही कहा। मेरी अम्मी ने बोला अगर तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, वरना हम लोग तुम्हें बीएससी में एडमिशन दिला देंगे। तो आपका बीएससी में एडमिशन हो जी, गया? उन्होंने कर दिया मुझे। मैंने भी ठीक है, ये शायद ये मेरी जिंदगी है। अच्छा। एटलीस्ट इन लोगों ने मुझे रोकने को नहीं कहा। ये सबसे बहुत जी, इम्पॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। तो आप हमारे व्यूवर्स को बता दें कि ऑल्दो इन्हें लगा कि ये फुल स्टॉप है, लेकिन फिर भी इनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव रहे कि जहाँ रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे आगे के स्टडीज़ के लिए, कोई ऐसा सहारा नहीं नज़र आ रहा था कि बेंगलोर शिफ्ट होके कर सकें, लेकिन वहाँ पे इनके पेरेंट्स ने फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहा कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, बल्कि दूसरा ऑप्शन दिया जो बीएससी का था। तो आपको क्या लगा, जैसे आप इतने पढ़ाकू हैं अपने लाइफ में, तो आपको क्या लगा कि बीएससी आपके लिए काफ़ी है? मैं गई और 8 दिन मैं बैठी और वहाँ पे सब लोग फ्रेंड्स जो हैं रहते हैं ना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो ठीक है था। तो इन लोगों ने ख्वाब नहीं देखा था जिसे मैंने देखा था। हाँ, जी, जी। तो इसलिए उन्होंने बोला तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो। सब लोग एक दूसरे सबको से शौक हो बोल रहे गया। थे, शौक हो गए थे। फिर मैंने बोला नहीं, अब मुझे नहीं जाना वहाँ पे। क्योंकि मेरी मम्मी ने वहाँ पे फीस भी पे कर दिया था ऑलमोस्ट 16,000। तो अच्छा, वहाँ पे अच्छा। बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मैंने बोला ठीक है, पैसा गया, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, मुझे तो शायद मैं कहीं जॉब कर लूँगी, पढ़ाई का काम कर लूँगी या फिर कुछ ना कुछ करूँगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं जाके बीएससी। अच्छा, तो आपने बीएससी को क्विट कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारे व्यूअर्स भी बहुत क्यूरोसिटी हो रहे होंगे कि आपने क्विट तो कर दिया, लेकिन आपने फिर उसके बाद क्या सोचा कि आपने क्या रास्ता निकाला आगे पढ़ने का? किसने बेहतरीन एडवाइस दिया आपको? टाइम था एडमिशंस वगैरह लेने अच्छा, के लिए। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था जो कि मैंने क्विट कर दिया और फिर मैंने चुप हो गई, मैं घर पे ही थी। और वहाँ पे एडमिशंस भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, इंजीनियरिंग के, अच्छा, मेडिकल्स के सब। तो मैंने बोला मेरी अम्मी को शायद से मुझे कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। फिर मेरे स्कूल के एक ट्रस्टी से बात पता चली कि मैंने एडमिशन लिए के क्विट कर दिया और फिर मेरा कुछ बन नहीं रहा है। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने बैंगलोर के एक इमामिया ट्रस्ट में मेरा जिक्र किया। हाँ। तो इस बच्ची को बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ख्वाहिश है, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटस में। अच्छा, अच्छा। जो पैसों की बहुत ज़रूरत है जो कि इन लोगों को पूरी नहीं कर रही है। तो इस वजह से मैं आप अगर कोई भी तैयार है मदद करने के लिए तो हम इस बच्ची का एडमिशन करवा देंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो वहाँ पे अलीपुर से ही किसी ने शायद से मुझे हेल्प किया और फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट डे आए, नसीम करके उनका नाम था। उन्होंने बोला मुझे कि तुम पढ़ना चाहती हो? मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला कुछ भी फेस करना चाहती हो? मैंने बोला ठीक है।
मैं अपनी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी इज्जत बचा के मैं कहीं भी जाके आ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। जी, मेरे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस है मैं वो हमेशा स्टडीज के लिए प्रायोरिटी रखती हूँ। तो मैंने बोला मुझे जो करना पड़े, मैं जितना भी मुझे चलना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े, मैं करूँगी, लेकिन आप मुझे कहीं से सीट दिलवा दें, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ प्रोफेशनलिस्टिक में, मुझे पढ़ना है बस। तो उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला, और 25,000 जो है वो फीस था वहाँ का, फर्स्ट ईयर का एडमिशन उन्होंने करवा दिया मुझे, और मैं वहाँ पे गई और मैंने लोन के लिए कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से, जो कि मुझे ऑलरेडी फ्री ऑफर सीट था वहाँ पे। तो इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स के लिए 1.3 लाख समथिंग था। अच्छा। तो मेरे लिए जो फ्री ऑफर सीट था ना, एज ए ट्यूशन फी और उस सब मिला के 78,500 था। अच्छा। तो ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 80K। तो मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया, मुझे लोन भी आ गया, और फिर तो और अच्छी बात है। जी, मैंने वहाँ पे शुरू कर दिया, जाना आना वाज लाइक हेक्टिक फॉर मी। तो कितने किलोमीटर्स का फासला था आपका और यूनिवर्सिटी का? मेरा था 48 किलोमीटर्स। तो आप तो माशाल्लाह से कॉलेज ही से ट्रैवल कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी में भी आपने कंप्लीट 4 इयर्स ट्रैवल किया है। जी बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग के बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरा ट्रैवलिंग कैसा, मेरे ट्रैवलिंग में ही मैंने सब कुछ देख लिया था अपनी लाइफ में, जो कि मुझे नहीं देखना। मैंने कभी अपने आप को इतना कमजोर फील नहीं किया था जो मैंने ट्रैवलिंग इशू में। हाँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, अगर हम एक दिन ट्रैवल करें ना तो हमारे बॉडी जो है फुल टायर्ड हो जाती है, रेस्ट चाहिए 2-3 दिन के लिए। लेकिन आप तो कंटिन्यूसली लाइक 5 to 6 days इन अ वीक कंटिन्यूसली फॉर 4 years ट्रैवल किया है आपने। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने पास बना लिया था अपना। अच्छा। तो मैं बस गवर्नमेंट बस से ही आती जाती थी, ऑलमोस्ट हमेशा तो खड़ के जाना होता था, सीट तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो मैंने उसको भी अपने लिए एज ए चैलेंज लिया। अच्छा। शायद अल्लाह मुझे इन सब का जो भी है कमियां से गुजारना चाहता है, इन सब चीज़ों को मुझे आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब मुश्किलात पैदा कर। ठीक है, मैं इसको कबूल करूँगी। मैंने उसको भी लिया। एक बार तो ऐसा हो गया था, प्रैक्टिकल का एग्जाम था मेरा। अच्छा। और उस टाइम पे मैं निकली थी सुबह 6:30 बजे, क्योंकि मेरा रूटीन कैसा होता है, 6:30 बजे निकलो और शाम के 6 बजे लौटो। हाँ, मतलब ये तो अराउंड 12 आवर्स का हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 2-2 आवर्स की जर्नी होती थी मेरी, और फिर क्लास में ऑन टाइम रहना था, आपको उतना ही मूड आपका फ्रेश रखना था, आपको ब्रेकफास्ट भी करना था, और इन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, बिकॉज वंस जब आप वीकनेस बन जाते हो तो आप कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल, ये तो सही है। सब चीज़ों को बैलेंस करना होता था। एक बार तो ऐसा हो गया ट्रैवलिंग में, 8:30 बजे तक बस नहीं मिली मुझे। ओह माय गॉड। मैं खड़ी रही, वेट करती रही, लेकिन मुझे बसेस नहीं मिले। मैं 8:30 बजे फिर मैंने दूसरी बस पकड़ी, अपने पैसों से गई, और फिर वहाँ पे पहुंचे 9:30 बजे। ओहो। मेरा कॉलेज टाइम शुरू होता है 9 बजे से। अच्छा। आप तो हाफ एन आवर लेट हो गया। फिर वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, जो कि मतलब बाइक वगैरह सब लेकर आए थे, और वहाँ पे मैं भी शामिल हो गई। जो प्रोफेसर थे वहाँ पे सब लोग डांट रहे थे कि आप लोगों को टाइम का सेंस नहीं है, आप लोग एक प्रोफेशनल फील्ड में है, टाइम सेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप लोगों को इतना नहीं समझ आता कि क्यों पढ़ने आते हो, ऐसे बहुत सारे सवालात उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये तो उनका हक बनता है, अगर कोई लेट होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, हर जगह प्रोफेसर जो है डांटते ही हैं। करना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग, अगर हम कितना भी बोलते हैं कि वो बच्चे जो अंदर पढ़ रहे हैं उनको ऑन टाइम मिल गया, तो आप लोगों को नहीं हुआ, ये वहाँ पे डिफरेंस पैदा हो जाता है कि उन लोगों में इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, ये बात है जी। तो वहाँ पे उस टाइम पे जब वो बोल रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी जो मैंने सुना है, जो बातें मैं जो बर्दाश्त के बाहर है। जी बिल्कुल, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सब सुना नहीं है। तो इस वजह से उस टाइम पे मेरा आधे घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम था, और वहाँ पे 12 बजे तक खत्म होता था। इन लोगों ने बोला 12 बजे के बाद ही आपको अंदर लिया जाएगा, ये आपकी पनिशमेंट है। मैं रोते हुए बैठ गई वहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऑप्शन कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि रूल्स फॉलो करना सबका वो होता है, तो वो लोग भी रूल्स फॉलो कर रहे थे, मैं भी। अब मैं वहाँ पे रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं एग्जाम नहीं दूंगी तो शायद मुझे फेल ना कर दें। हाँ, डर तो रहेगा। जी बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ में फेलियर वर्ड से जो बहुत डर लगता है, वो मैं हमेशा, जितना भी मैंने सक्सेस अपने किया है, हमेशा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का लेट हो गया, मैं रोते हुए वहाँ पे साइड पे खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे ये सब बर्दाश्त के बाहर था। फिर उन्होंने मुझे देख लिया,
वहाँ के प्रोफेसर ने देख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया, अंदर बुलाया, उस बच्ची को बुला के लेके आओ। तो फिर उन्होंने बुलाया और मुझे पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है। मुझे मेरे आंख से आंसू आ रहे थे क्योंकि ये सब चीजें मैंने सुना, एग्जाम जा रहा है, टाइम जा रहा है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, वहाँ पे एग्जाम चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा टेंस थी। फिर उन्होंने बोला अच्छा रिलैक्स करो, पानी पियो। फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं ट्रैवलिंग करती हूँ 48 किलोमीटर्स, लड़की होके इतना आसान नहीं है सर, बाइक होती तो आ जाती, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई अपना व्हीकल नहीं है, तो इस वजह से मेरा लेट हो गया। अभी मेरा एग्जाम चल रहा है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुझे एग्जाम भी लिखना है जी। तो उनको ना मेरे अंदर का पता नहीं कहाँ से उनको नजर आ गया, उन्होंने मेरी अम्मी को फोन लगाया। अच्छा। उन्होंने बोला कि इस बच्ची के अंदर मैं जो वो जज्बा, वो जुनून देख रहा हूँ, बाकी किसी बच्चे यहाँ पे जो खड़े हैं उनमें नहीं दिखा मुझे। बिल्कुल, क्योंकि आपका डर था कि कहीं फेल ना हो जाऊं मैं। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हम इसको फैसिलिटी देंगे हॉस्टल में रहने के लिए। अच्छा, आपको कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी से ही प्रपोजल मिला जी, था? बिल्कुल, मुझे वहाँ से ही प्रपोजल मिला कि आपको यूनिवर्सिटी से ही हॉस्टल दिया जाएगा, वहीं पे सारा खर्चा जो भी रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अच्छा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बच्ची का जो भी डर है, जो एजुकेशन के लिए कंसर्न है, जो चाहत है, इसको कमी नहीं होना चाहिए। तो मेरी अम्मी एज यूजुअल सबके माँ जैसी, नहीं भेज सकते वहाँ, नहीं जाना यहाँ नहीं, तो डर रहता है उनको, पता नहीं क्या करे क्या नहीं। आपके औलाद आपके नजर के सामने होना तो आपको एक ठंडक मिलती है। हाँ, ये बात तो है। तो इस वजह से मेरी अम्मी ने बोला ठीक है सर, माफी चाहती हूँ मैं, आगे से नहीं होगा, उसको और जल्दी मैं भेजूंगी, लेकिन हॉस्टल नहीं चाहिए। हाँ, वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बोला, तुम्हारी अम्मी ने ये बोला कि आप श्योर हो? मैंने बोला जैसे मेरी अम्मी ठीक कहती है वो ठीक है। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे जाने की इजाज़त दी क्लास को। तुम जब भी लेट होगी मुझे बता देना, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, तो तुम बस बताना, उनको फ़ोन करना, सिक्योरिटी आपको अंदर भेज देगा। ओहो। जी, इतना मुझे उन्होंने वो दिया, लेकिन मैंने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं हमेशा यही बहुत इम्पोर्टेंट जी है। बिल्कुल, क्योंकि आपको ना, उनको पता, आप 1-2 दिन आप ऐसा करोगे तो ऐसे ही आपको आदत लग जाएगी। हाँ। और जो उनके अंदर आपके लिए वो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जी बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कभी मौका नहीं दिया उनको फिर दोबारा लेट आने का। मैं बहुत जल्दी निकलती थी, बहुत ऑन टाइम क्लास में रहती थी, सब अपना खाना जो भी ब्रेकफास्ट ऑन टाइम फिनिश करती थी। तो इस तरह से मैंने ट्रैवलिंग इशू का जो था जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि व्यूवर्स, लड़की होना और उससे बढ़कर 4 इयर्स कंटिन्यूसली 4 आवर्स के लिए 4 साल 4 घंटों के लिए हर दिन ट्रैवल करना एक मामूली बात नहीं है। इतनी डिफ़िकल्टीज़ आपने उठाए। हो सकता है आप हमारे व्यूवर्स को एक ऐसी स्टोरी बताएं कि जिसके बाद आपने ये सोचा कि मुझे क्विट कर देना है। जब आप बीटेक में थे तो आपके साथ क्या कोई ज़िंदगी में ऐसा हादसा पेश आया था कि जिसके बाद आपने सोचा कि आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है? मेरी लाइफ का स्टॉप करने का चांस तब आया जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया ऑल ऑफ सडन। ओह। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि घर में एक ही आदमी था जिसकी कमाई से कुछ भी हो घर चलता था। हम लोगों ने अपने लिए ज़रूरियात पैदा नहीं की, बस हम लोगों ने ये सोचा कि गुजारा कैसे करना है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही अपने बाप के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बिल्कुल समझ सकते हैं। मेरे अब्बा ने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि अच्छा इतनी लड़कियां हैं, मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं। हर रोज़ वो हमें खाने के लिए कभी भूखा नहीं रखा उन्होंने, हमेशा हमारी फिक्र की, परवाह की। तो उस टाइम पे सडनली एक्सीडेंट की वजह से हम लोग, मुहर्रम की पहली तारीख थी जब उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ का ट्रॉमा जो है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये दिन किसी बेटी को ना आए जिस तरह से हम लोगों को आया। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को उम्मीद नहीं थे, भाई नहीं था मेरे लिए, तो मैंने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। खुदा के लिए मैंने कभी मांगा नहीं कि मुझे भाई चाहिए, या फिर कभी भी, मतलब लड़कियों को अपनी पसंद होता है ना, शौक की चीज़ें जो भी पैदा करनी होती है, या तो फिर आप भाई से कहते हो या तो फिर आप बाप से कहते हो। जी, तो मेरे लिए अब दोनों ही कुछ भी नहीं था। मेरी अम्मी के लिए एक
अब सहारा तो कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पे बहुत सोच सोच के मैं ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं लाइफ का ऐसा फेज था कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। थी। मैं चाहती थी कि मुझे निकाल दिया जाए, मैं कहीं से एटलीस्ट मैं आके कुछ करूँ मेरी अम्मी के लिए, और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम भी आया था जब मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। सब बच्चे अपना लैपटॉप लेके आए थे, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 40 to 45,000 की 40 से 45,000 तक का खर्चा था लैपटॉप के लिए। मेरी बहन सिलाई मशीन का काम करती है, उसने 2 साल ईएमआई में लेके मुझे लैपटॉप दिलवाया। माशाल्लाह, मतलब आपकी कामयाब ज़िंदगी का राज जो है ना सिर्फ आप हैं बल्कि आपका पूरा फैमिली सपोर्ट है। जी पूरा बिल्कुल, मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, हसन मेहदी, हसन अली, ये सब मेरे भाई थे, और इन लोगों ने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने मुझे सपोर्ट किया। मेरे एजुकेशन को लेके मुझे बहुत सारे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुए, जिस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया, जी जी जैसे जैसे आ गया, मुझे मेरी पढ़ाई के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। मुझे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आए, मैंने हर साल अपना स्कॉलरशिप से मेरा स्टडीज कंप्लीट किया। माशाल्लाह। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप बाप ऐसा है जो आपके लिए ना एक पिलर है, वो आपके लिए एक पिलर। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन बाप के बिना आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो फादर एक ऐसा लाइफ का हिस्सा है, स्पेशली लड़कियों का जो है माना जाता है कि बेटी का रिश्ता जो है, मोहब्बत जो है वो बाप से होती है और माँ की मोहब्बत जो है बेटे से होती है। अगर बाप थोड़े दिन के लिए भी बात नहीं होती तो बेटियां तो बेचैन हो ही जाती है, मतलब ज़िंदगी जीने का मकसद ही नहीं रहता। तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। वो तो अल्लाह का पता नहीं, अल्लाह को क्या उसमें नजर आ गया, जिस तरह से मेरे अब्बा को छीन लिया उन्होंने। तो मैं उस टाइम पे बहुत रोई, मैंने बोला कि अब मैं स्टडीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, कमाने वाला तो कोई नहीं है, तो इस वजह से मैं जाऊँगी कहीं पे अप्लाई करूँगी टीचिंग या फिर कुछ भी करूँगी, लेकिन घर को इस तरह से टूटने नहीं दूँगी। तो इस वजह से मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे भाई जो थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बोला कि इतना कमज़ोर नहीं पड़ो। मेरी अम्मी ने बोला, अगर तुम्हें इतने सारे स्ट्रगल्स में तुम्हें आगे बढ़ना ही था, तो तुमने इधर जाके तुम्हें ख़त्म करना था, तो तुम्हें पढ़ने के क्या फ़ायदा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मतलब एक जुमला आपकी लाइफ बदल दी। जी बिल्कुल। अगर बाप की जो ख्वाहिश थी वो ही तुम नहीं पूरी कर पाई, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं फिर भी 1 वीक तक मैं कॉलेज नहीं गई। फिर उसके बाद डीन ने बुलाया मुझे, प्रोफेसर ने बुलाया कि आपका अटेंडेंस बहुत कम हो गया है, आपको एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मतलब आपने अग्री कर लिया? मैंने अग्री, क्योंकि घर में जो हालात थी वो मेरा ऐसा होता था, मेरे बाप ने मुझे कभी किसी चीज के लिए कमी होने नहीं दिया। मैं सर उठा के जीने वाली थी, सर झुका के नहीं जीना चाहती। अब मेरी अम्मी को मैं यहाँ पे टूटने तो बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, मेरे बहनों का सहारा बनना चाहती थी, मैं घर का बेटा बन के जीना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा, ठीक है सर, मुझे नहीं करना। उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना सडन ऑफ आंसर आपने दे दिया। वही तो शॉकिंग आंसर होगा, क्योंकि जैसा मैं सब स्टूडेंट्स एक्सक्यूज बनाते हैं, सॉरी सर मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, मैं यहाँ गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, सोच लो आप एक और बात, जो आप कह रही है वो सही है। मैंने बोला हाँ सर ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पानी पियो, मैंने बोला, फिर थोड़ी देर मुझे रिलैक्स करवाया। अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या है। माशाल्लाह, मतलब कि आपका आंसर करने का तरीका, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि प्रोफेसर्स भी जानते थे आपका हाँ में मकसद क्या है। उन्होंने समझ लिया, क्योंकि जिस तरह मेरी आंख उसमें साथ नहीं दे रही थी बातों में। अच्छा। क्योंकि आपको वो डर रहता है ना, क्योंकि बचपन से आप एक ख्वाब देखते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है, और इधर इतने मुश्किलात आने के बाद भी आपको क्विट करना है। तो ये मेरी आंख जो है वो मेरी साथ नहीं दे रही थी। तो मतलब आप रोए जा रहे थे? मैं रोई जा रही थी। उन्होंने बोला मुझे अच्छा ठीक है पानी पियो, मसला क्या है वो बताओ। मैंने उनको ये सब बताया कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है सडनली, और वो फिट एंड फाइन थे, हमारे लिए अब कोई नहीं है, मुझे कोई जरिया नहीं है, मुझे जाने आने का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मुझे घर का देखना है, तो मुझे कैसे भी करके आप मुझे रिज़ाइन कर दें, कॉलेज से निकाल दें, मैं जाके कहीं पे पढ़ा लूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं अभी पढ़ना नहीं चाहती। तो उन्होंने मेरी अम्मी को फिर से फ़ोन लगाया। बोला कि अच्छा इसके एजुकेशन के लिए हम स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। मतलब डीन ने आपको बोला कि वो तैयार हैं? जी बिल्कुल।
आप इस बच्ची का जो ये कॉन्फिडेंस लेके इसने सपना देखा है उसको हमने टूटने नहीं देना है। इसकी हिम्मत, इसका जज्बा जो है उसको मैं कभी खोने नहीं देना चाहता। इस बच्ची में ऐसा कुछ है जो ये शायद आगे करके कुछ मिसाल बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है तुम एक और वीक लेना चाहती हो अपने लिए, ले सकती हो, लेकिन कॉलेज मत छोड़ना। तो इस वजह से मैंने फिर अपनी अम्मी ने बोला, मेरी अम्मी ने सपोर्ट किया। मेरी अम्मी ने बोला कि अच्छा ठीक है। मेरे सारे जो भी बहनें थे उन्होंने कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, हमेशा उन लोगों ने मुझे कभी ना कभी मुझे बोला, मुझे बताया कि अच्छा इतने के लिए हार गई, बस इतना सा, बस छोटी सी बात है, छोटी सी बात है ये सब तुम्हारे लिए। अगर तुमने आप जब फैसला ले लिया है, स्ट्रगल करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा किसी भी हालत में। ये एक टाइम पे ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे, लेकिन ये तो फिर भी हम लोग साथ हैं तुम्हारे। जी जी। तो ये सब चीजों के लिए तुम इतना घबराती हो तो फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब मुझे लिखे हुए मेरे लाइंस नज़र आ रहे हैं, तू गिरना, तू गिर के फिर उठना, तू यूं ही आगे बढ़ते चलना, ज़िंदगी दो पल की है तो क्या हुआ, तू हर पल को खुशी से जीना। आएंगी मुश्किलें हज़ार इन सफ़र में, आएंगी मुश्किलें हज़ार इन सफ़र में, रुकावटें भी आएंगी, दूरियां भी आएंगी, दिल रूठ जाएगा, उम्मीदें टूट जाएंगी, एक कहानी बन जाएंगी, इस कहानी को रास्ते में छोड़ना मत, कभी हारना मत। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ था कि जहाँ खुद करना ही नज़र आ रहा था, लेकिन आपके लिए मतलब हर जगह से सपोर्ट नज़र आ रहा था, चाहे वो दीन का सपोर्ट हो या फैमिली से सपोर्ट हो। तो आपका बीटेक में कितना परसेंटेज निकला? और मेरा निकला अभी रिसेंटली मुझे रिजल्ट आया तो आई स्कोर्ड 9.4 आउट ऑफ 10 माशाल्लाह। मेरा। हाँ। तो वहाँ पे मुझे मिला है, मैं फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ वहाँ पे। और आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? मेरा आगे का बहुत ज़्यादा प्लान है। मैंने अम्मी को बोला है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है। अच्छा अच्छा। तो मेरी अम्मी कहती तो मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए पैदा किया है मैंने। घर की ज़रूरियात जो है वो पूरी करना है तुम्हें, क्योंकि जो कि लड़का बन के तुम्हें हो हमारे लिए हो, तो और भी पढ़ना क्या चाहती हो? क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे लिए हमेशा मैंने अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया है। भले ही कितने भी मुश्किल आए, मैं अपना पढ़ना जो भी है मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे जहाँ से भी मुझे हाथ थामने को मिलेगा कि पढ़ाई के जरिए, मैं वहाँ से चली जाऊंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बस लाइंस हम सुनते आ रहे थे, लेकिन आपने एक्चुअल में प्रूव कर दिया कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला चाहिए उड़ान पाने का। थैंक यू। तो जितना आपने अभी तक अपनी लाइफ को डिस्क्राइब किया है हमारे व्यूवर्स के सामने, तो सबका शायद यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है जो आप यहाँ तक पहुँची हैं? मेरी अम्मी। माशाल्लाह। मेरी अम्मी, माय मदर वाज माय बिगेस्ट सपोर्टर। क्योंकि जहाँ पे एक लड़की होके इतना सारा आगे बढ़ना, ऑलमोस्ट मैंने 16 क्लासेस कंप्लीट किए हैं। जी जी। कहीं पे कुछ ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चों लकी होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर रहता, फोर्स नहीं रहता, वो भी नहीं रहता पढ़ने, जहाँ पे कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग अपने ड्रीम्स को, डिजायर को इतना सब पा नहीं पाते। जी बिल्कुल। कहते हैं ना, अपने हुकूक में जीना सीख नहीं पाते कुछ लोग जी उसको। तो जो भी है ठीक है, बस हो गया। इतना इंटरेस्ट जो मैंने अपने स्टडीज में दिया, मेरी अम्मी समझ गई थी। और मेरे इंस्पिरेशन जो भी है, मेरे भाई और मेरे बहनें जो भी हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी अम्मी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। क्योंकि हमेशा जब भी मैं कमज़ोर पड़ी, उन्होंने मुझे उठना सिखाया है। जब भी मुझे कभी भी एक माँ में मैंने एक दोस्त नजर आया मुझे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। क्योंकि आप शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। तो मेरी अम्मी ऐसी थी जो सब समझ जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत उन पे इतना भरोसा था, उनको मुझ पे इतना भरोसा था कि मैं जो भी बोलूँगी अपने लिए, घर के लिए, सोचने के लिए बोलूँगी, उससे अलग मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी। तो मेरे जो भी इंटेंशंस थे स्टडीज से रिलेटेड, वो सब 100% प्योर थे। तो उन्होंने हमेशा मुझे गिरने से बचाया। हमेशा जब भी किसी ज़रूरत हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड, हेल्प रिलेटेड, स्कॉलरशिप से, मैंने सब चीज़ें हासिल की। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अम्मी है। तो
बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं हमारा अम्मी का, जिन्होंने मुझे मेरे बाप के जाने के बाद भी मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया कि ठीक है तुम्हारा बाप गुजर गया, तुम्हें कमियाँ नजर आ रही हैं, हमारे घर में ये कमी है वो कमी है। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ी बात है जी, उन्होंने कभी भी मुझे हमेशा ऐसा ही सिखाया, ऐसा ही बनाया, मुझे 4 लोगों में उठना सिखाया है मुझे। अगर मैं कहीं पे भी अपना वीकेस्ट पॉइंट कभी किसी को मत बताना, तुम कभी भी कमजोर पड़ सकती हो। ज्यादातर लोग आपसे जलते रहेंगे, अपने सुखों से सुख नहीं रहते, दुख नहीं रहते, दूसरों के सुखों से दुख रहते हैं, मतलब तो हाँ, उनको जेलसी बहुत फील होती है jealous उन्हें। बहुत ज्यादा लोग खींचने पे बहुत ज्यादा वो रहते हैं हाँ, आप लोगों को। हर सोसाइटी में ये पाया जी, जाता है, भले ही आप जो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, ये बहुत होता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उन्हें रोकने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं वो। कितने भी बातें करे, कितना भी वो करे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, अगर वो आपकी इज्जत है, पढ़ाई अगर आप समझ के चलो कि इज्जत है, यही मेरा मकाम है, तो लोग देखते रह जाएंगे, आप कामयाब हो जाते रहेंगे। बिल्कुल। जैसे आपने बताया, मुझे मार्क वॉलनबर्ग जो एक बहुत बड़े लीजेंड हैं, उन्होंने बताया कि गॉड नेवर गिव्स यू अ ड्रीम दैट मैचेस योर बजट, ही इज़ नॉट चेकिंग योर बैंक बैलेंस, ही इज़ चेकिंग योर फेथ। बहुत ही बेहतरीन जुमला बता रहे हैं कि खुदा जो है सपने देता है, आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखता, बल्कि आपके ईमान को देखता है, आपके हौसलों को देखता है कि आप उसे कामयाब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और मेरे पास तो खुसूसी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारा टाइम इतना जल्दी से गुजर रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी आपको बताना है कि आप हमारे यंग गर्ल्स जो एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो हमारे व्यूवर्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं हमारे, तो आप हमारे व्यूवर्स जो यंग लड़कियां हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं जो शायद पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैं बोलना चाहती हूँ इन लड़कियों के लिए, मेरा ये है कि कभी अपने आप को खोने मत देना। तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ हैं जो बाकी में अंदर नहीं दिखाई देती, तुम्हारे अंदर वो छुपा टैलेंटेड है जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, चाहे वो सोसाइटी की वजह से हो, प्रेशर हो, या फिर किसी का। तुम अपने अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जुनून पैदा करो, ऐसी हिम्मत लाओ कि ये एक आपको उड़ान ले सकता है, तो एजुकेशन ही ले सकता है। बिल्कुल। आपका नाम अगर आ सकता है तो यही एक ऐसा है, एजुकेशन ऐसा है जो आपको कभी हमेशा किसी चीज का गिरने नहीं देता, किसी चीज के लिए भी रोकने नहीं देता। आपने सुना होगा पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक कलम में ऐसी ताकत है जो तलवार से भी जी बहुत ज्यादा ही, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। हाँ। तो हमेशा अपने आप को मजबूत बना के रखो, ये नहीं सोचो कि ये कौन क्या सोच रहा है, लड़का ही आगे बढ़ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी की थोड़ी मेंटालिटी ऐसा है कि लड़कों को इतनी आज़ादी मिलती है कि वो हर तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं कि कुछ आगे बढ़ने से पहले सारे सोसाइटी के प्रेशर को कवर अप करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी में जो बातें होती हैं उसकी वजह से पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या बताएंगे? लोगों का काम ही कहना है, लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे नहीं बढ़ो। तो आप अगर अपनी औलाद के ऊपर भरोसा रखे, आप जैसे मेरी अम्मी ने भरोसा रखे, मुझे इतने किलोमीटर ट्रैवल करने को भेजा अकेले सफर करने से, क्योंकि उनको पता है कि उनकी औलाद क्या है। आपकी औलाद आपसे ही सीखती है, जैसा आपकी इज्जत हो, आपने जो उसे अखलाक सिखाए हैं, जो आपने उसको बचपन से तालीम दी है, रहने की, सहने की, कुछ भी चीजें हों, तो उस चीज को आपको कभी घबराना नहीं चाहिए कि आपकी लड़की क्या पढ़ रही है क्या नहीं। आप सपोर्ट करो, टॉर्चर मत करो बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका कंक्लूजन मैं व्यूवर्स को बता दूं कि पेरेंट्स को अपने वेल ब्रिंगिंग पे, तरबियत पे भरोसा होना चाहिए कि वो जहाँ भी जाएंगे वो एक रिमार्क देंगे, ना कि उनके लिए एक ऐसा हो कि उनका चेहरा झुका दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भरोसा जो है पेरेंट्स को होना चाहिए। और जो भी हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारा आज का जो मैसेज है हमारे यूथ के लिए, हमारी यंग लड़कियों के लिए, हमारे यंग पेरेंट्स के लिए, आज का मैसेज यही है
है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़कियां आगे बढ़ें तो सबसे पहली बात है कि आप उन पे भरोसा करें कि हाँ, अगर वो पढ़ने की ख्वाहिश रखती है तो वो पढ़ेगी। अगर उसके अंदर वो जुनून है चाहत का, कुछ हासिल करने का जज्बा है, कुछ कामयाबी हासिल करने का वो चाहत है, अगर वो कर सकती है, ये पेरेंट्स जानेंगे, ये खूबी जानेंगे पेरेंट्स। अगर आप लोगों को लगता है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मेरी लड़की आगे बढ़ेगी, बढ़कर मेरा नाम रोशन करेगी, क्योंकि लड़कों का क्या है, पढ़ेंगे अब्रॉड में शिफ्ट हो जाएंगे, लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ेंगे अपने घर में भी नाम रखेंगे और इन लॉज के घर में भी, ससुराल में भी नाम रखेंगे। तो पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि अपने लड़कियों को खुसूसी तौर पे हायर एजुकेशन के लिए ना रोकें। थैंक यू सो मच। मेरा लास्ट नहीं बस एक क्वेश्चन है कि आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ का क्या है? मेरी लाइफ का सीक्रेट की जो है, मेरी ऑफ कोर्स अम्मी है और मेरे अब्बा, जो जिन्होंने मुझे कभी मेरे सपने देखने से टोका नहीं, रोका नहीं, मुझे एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दिया और मैं आज इतने मुकाम में पहुंची हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ भी ऐसे ही आके बैठे, अपना जो भी है मसला मसाला, जो भी ज़िंदगी में देखा आज आके उन लोगों को भी आके बताना चाहिए कि आप में भी वो टैलेंट है जो मुझ में है, आप भी कर सकती हैं, सारी लड़कियां कर सकती हैं। आज़ादी आ गई लेकिन लड़कियों के लिए नहीं आई है। इस चीज़ को हमें, हमारी जो माशरा है, जो हमारी कौम है, इस्लाम की जो कौम है, आप अपना इल्म जो भी है आपको अपने अबाया से ही मिलेगा। आपको कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको इस तरीके से कपड़े पहनो, उस तरीके से। मैंने अपनी तालीम हासिल की अपने अबाया से, अपनी इज्जत से, अपना पर्दा करके ही मैंने अपनी तालीम हासिल की है। जैसे हदीस में मिलता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत का फरीज़ा है। लेकिन हम लोग क्यों इतना, हमारे माइंड्स जो हैं पुराने ज़माने के हो गए हैं कि हम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लड़कियों के अंदर भी टैलेंट होता है, बस पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसे तराशते हैं। जैसा एक स्टैचू बनाने के लिए जो तराशने वाला होता है उसकी जिम्मेदारी होता है वो किस तरीके से बताए ताकि वो व्यूवर्स का, जो जितने भी विजिटर्स हैं, उनका ध्यान जो है उसकी ओर खींच सके। तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और माशाल्लाह से मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ वर्क करके, तो आई होप हमारे व्यूवर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और स्पेशली अगर आपको लग रहा है आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसे हैं जिनको ये एपिसोड देखना बहुत ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ आके कैसे लग रहा है? पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस चैनल का, जिन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इतनी इज्जत दी, इतना ओहदा दिया, इतना उन्होंने मुझे समझा कि मैं एक काबिल लड़की हूँ इस शो में आने के लिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जो ये चैनल को सपोर्ट किया है, चलाने का जो इंटेंशन जो है आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एकदम बोलते हैं ना कि ये एक आपका रोल मॉडल है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से ही आपको पता चलता है कि आगे की ज़िंदगी क्या है। तो आप लोगों ने ये जो चैनल किया है, इस चीज़ को आगे आपको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे व्यूवर्स, आप सब सपोर्ट करें इस चैनल को, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी रहती है। तो इस वजह से आप सब लोग इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा ही इन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें व्यूवर्स, आज का हमारा एपिसोड तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारी और मतलब मेरी और अजरा की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ऐसी एक रोल मॉडल है हमारे लिए, यंग लड़कियों के लिए स्पेशली, जो अपने हायर स्टडीज़ को जो है, अगर यूजुअली देखा गया है कि खुसूसी तौर पर अगर मैं हमारी सोसाइटी की बात करूँ तो ऐसा होता है कि 10th किया ख़त्म कर दिया, 12th किया ख़त्म कर दिया। नहीं व्यूवर्स, हमारे पास ऑप्शन रहता है। भले ही हो सकता है हमारे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है ट्रैवलिंग के लिए, हो सकता है हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है शिफ्ट करने के लिए, हो सकता है हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है इन सारी चीज़ों को सामना करने के लिए, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जो कि है डिस्टेंस लर्निंग का। तो कोशिश करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब कर सकता है, दीन में भी कामयाब कर सकता है, आपको आखिरत में भी कामयाब कर सकता है। तो व्यूवर्स, इस बात का ख्याल रखें कि स्पेशली वो लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, अगर आप
आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे आपके इन लॉज को बता सकें कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपके इन लॉज भी सपोर्ट करेंगे आपके हायर एजुकेशन के लिए। आप डिस्टेंस कर रहे हो या डेली विजिट कर रहे हो, लेकिन ये आपके अंदर होता है कि किस तरह आप अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं। इंशाल्लाह आई होप हमारे व्यूवर्स को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लग रहा है हमारे चैनल के लिए आपको कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम हुसैनी सितारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। चैनल हुसैनी सितारे, राह इल्म व अमल।